भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिए। ये तो पूरा जाहिर हो गया कि आप सब भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जन्म सिद्ध अधिकार लेकर आए हैं। ये मनुष्य जन्म मिला ही भगवत प्राप्ति करने के लिए है। लेकिन कुछ रुकावट है हम लोगों के जीवन में, जो आप और हम लोग अपने आप नहीं समझ पाते हैं कि क्या कारण है। हम माया की तरफ, काया की तरफ, संसार की तरफ, समाज की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, या भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके साथ पिछले काफ़ी समय से चर्चा चल रही है। उस चर्चा को अब उम्मीद करता हूँ आने वाले 15-20 दिन में मानस रोगों की चर्चा का प्रतिरूप आपके सामने पूरी तरह समाप्त होने जा रहा है। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। क्या ये सब जानने से हमें पता चल गया? ये तो पता चल गया। शरीर के रोग, मन के रोग, शरीर के रोगों को तो आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने का लाभ नहीं। लेकिन ये भी जान लीजिए, शरीर में जितने भी रोग हैं वो मन के रोगों से और ज़्यादा प्रभावित होने लगते हैं। आपके साथ रामचरितमानस में कैकेयी और विश्वामित्र जी के माध्यम से आपको समझने और समझाने का प्रयत्न किया गया कि ईर्ष्या के स्वरूप पर चर्चा चल रही थी, क्योंकि ईर्ष्या बड़ी व्यापक और आजकल के युग में तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इस ईर्ष्या की वृत्ति व्यक्ति स्वयं तो पीड़ित होता ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी संकट में डालने का प्रयास करता है। लेकिन आज से मैं आपके साथ ईर्ष्या को समाप्त करके कुछ और आगे ऐसे प्रसंग में बढ़ना चाहता हूँ, जिससे आप और हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य, अगर इस देह में भगवान नहीं मिले तो देह में आना आपका बेकार चला गया।
निवेदन करना मेरा कार्य है। जितनी एकाग्रता के साथ आप सुनने का और समझने का प्रयत्न करेंगे, उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। तो अब तक आप लोगों ने कैकेयी के माध्यम से, विश्वामित्र के माध्यम से इनका कल्याण तो हुआ, लेकिन एक ऐसे पात्र की चर्चा करने जा रहा हूँ जो आप हम सब लोगों के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट का मतलब हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कराने का मार्ग बन सकता है। आप सभी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि उसके अर्थ को समझते भी होंगे। संसार में और ख़ास तौर से भारतवर्ष में रामचरितमानस का पाठ तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन सुंदर कांड का पाठ तो देखने को मिलता है। अक्सर आप लोगों ने भी कभी न कभी, कहीं ना कहीं किया जरूर होगा। लेकिन ये समझने का प्रयत्न नहीं किया होगा कि सुंदर कांड का मतलब क्या है। तो हनुमान जी, ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी की लंका यात्रा। और देखिए, अभी सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर किसी भी भक्त को कहीं पर भी समझने में कोई भी तकलीफ हो तो कृपया करके मैं निवेदन कर रहा हूँ, बीच में रोककर आप पूछ लीजिएगा। ना मानकर, ना जानकर आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। कि हनुमान जी जैसे पात्र को रामचरितमानस में लाकर शंकर भगवान के मन से, हृदय से निकली हुई ये रामचरितमानस हमें क्या प्रेरणा देती है। तो तुलसीदास जी ने जैसे ईर्ष्या का प्रतीकात्मक वर्णन किया, उनकी ये लंका की यात्रा एक साधक की साधन यात्रा है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। सुंदर कांड में पूरा लंका यात्रा हनुमान जी की। आप हम लोग साधना करना चाहते हैं क्योंकि हम साधक हैं, और सुंदर कांड का सबसे सुंदर अगर परिचय कराऊं तो एक शब्द में, शांति की खोज। शांति कौन है? सीता जी शांति स्वरूपा हैं, भक्ति स्वरूपा हैं। बिना भक्ति के किसी के जीवन में शांति नहीं आती है। इस यात्रा के क्रम पर अगर हम लोग भी साधना करना जानते हैं, करते हैं, और देखने में, सुनने में आता है कि पूरे विश्व में अनेक संत महात्मा, लाखों संत महात्मा अपने अपने तरीके से जीव को साधना कराते हैं, लेकिन हम रामचरितमानस और हनुमान जी के माध्यम से लंका की यात्रा, शांति की खोज को साधन मात्र से समझने का प्रयत्न करेंगे और जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। इस यात्रा के क्रम पर साधना तत्व की दृष्टि से विचार करके हम समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, साधना तत्व यानी साधना करने वाला कौन, साधना किसको करनी है, उसे तत्व की दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो समझ सकते हैं कि जीवन में ये दोष किस प्रकार, किस क्रम से आते हैं। हनुमान जी लंका की यात्रा पर गए तो उनके जीवन में, उनकी यात्रा में, उनकी साधना में अनेक दोष आए।
आप हम लोगों की जीवन यात्रा में कितने दोष आते हैं, क्या उन्हें आप हम लोग समझ पाते हैं कि ये दोष हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अभी परिचित नहीं होंगे, लेकिन आने वाले समय में थोड़ा सा अगर आप साथ दोगे तो आपको एक ऐसी साधना का क्रम मालूम पड़ेगा कि हमारी भी ये लंका यात्रा है। क्योंकि लंका यात्रा का मतलब भव सागर पार जाना, और ये देह रूपी नौका आप हम सब लोगों को इस भव सागर यात्रा से पार जाने के लिए, सीता की खोज के लिए, भक्ति शांति स्वरूपा पाने के लिए ही जीवन मिला, मनुष्य शरीर भी मिला। अब आप हम लोग कितना समझ पाते हैं, ये हम सबकी एकाग्रता पर डिपेंड करता है। तो हमारे जीवन की यात्रा में कौन कौन से दोष किस प्रकार किस क्रम से आते हैं, वो सब आप महसूस करेंगे कि हनुमान जी के जीवन में भी आए। रामचरितमानस में मन के दोषों को दो रूपों में वर्णन किया गया। एक तो शरीर के रोगों से करते हैं तुलसीदास जी, और दूसरा नाम वंदना के प्रसंग में विनय पत्रिका में राक्षसों से करते हैं। मन यानी शरीर के रोग और मन के रोग, यानी हमारे मन में जो रोग हैं वो राक्षस वाले रोग हैं। आप देखिए, काम का, क्रोध का, लोभ का, ये तो राक्षस प्रवृत्ति के रोग हैं और हम सब के अंदर हैं। आपको और हमको लगता होगा हम तो राक्षस नहीं हैं, तो राक्षसों को भी कभी नहीं लगा कि हम राक्षस हैं। राक्षसों को भी ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ कि हम राक्षस हैं, जैसा आपको और हमको नहीं मालूम पड़ता। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जब ये दोष हम में हैं, काम, क्रोध, लोभ, तो हमारी मन के प्रवृत्ति राक्षसों वाली ही होती है। तो यहाँ लंका के मार्ग में, शांति की खोज में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में दुर्गुण और दुर्विचार हनुमान जी के सामने राक्षसों के रूप में आते हैं। यही आप और हम लोगों के जीवन में भी आते हैं, हम नहीं समझ पाते। क्यों? हमें मन के रोगों को क्या पता। ये सांकेतिक तात्पर्य बताने जा रहा हूं। हनुमान जी की यात्रा समुद्र तट से प्रारंभ होती है। हमारी साधना भी समुद्र तट से प्राप्त होती है, यहीं से स्टार्ट होती है। आप कहेंगे हमें तो कोई समुद्र नजर नहीं आ रहा। ये भवसागर क्या है जिसमें आप रह रहे हो? ये समुद्र ही है। जन्म लेते ही आप तट पर आ गए, यहीं से आपकी यात्रा शुरू हो गई। अब आपको भी अगर इसी देह में हरि की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो भगवत प्राप्ति के लिए, सीता की खोज के लिए दुर्गुण दुर्विचारों से लड़ना पड़ेगा, राक्षसों को मारना पड़ेगा, जैसे हनुमान जी ने किया। मन के रोगों की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा, अब ध्यान दीजिएगा, मन के रोग कैसे मरेंगे? एक शब्द सुनिएगा, भक्ति योग से, प्रेम से सारे रोग समाप्त हो सकते हैं। आप सब लोग भक्ति तो जानते हो, लेकिन भक्ति योग नहीं जानते। उसे समझने का प्रयत्न करेंगे
यानी सारे रोगों का इलाज भक्ति योग है। भक्ति मैंने कहा शांति स्वरूपा सीता की खोज है। तो हनुमान जी की इस यात्रा में विभिन्न योगों के बड़े व्यापक रूप से वर्णन किया गया। इसका मतलब जो व्यक्ति इस योग में स्थित होता है, योग माने जो ध्यान से अपनी कमियों को एनालाइज करता है, रोगों को मिटाना चाहता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके राक्षस समाप्त हो जाते हैं और शांति स्वरूपा सीता उसके जीवन में आ जाती है। ऐसा कभी मत समझिएगा कि केवल मंदिरों में दर्शन करने से आपको भगवान मिल जाएंगे। गीता भागवत रामायण पढ़ के आपको भगवान मिल जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है मन के रोगों को राक्षस रूपी मानकर उन्हें समाप्त करने से आपकी यात्रा सफल होती है। प्रत्येक युग के लिए, खाली कलयुग की बात नहीं कर रहा, प्रत्येक युग के लिए योग का बहुत विशेष महत्व है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो व्यक्ति की, आप हम लोगों की मन की स्थिति की दृष्टि भी अलग अलग योगों की उपयोगिता दिखाई देती है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। हर व्यक्ति की मन की स्थिति की दृष्टि भी अलग अलग योगों की उपयोगिता दिखाई देती है। क्या मतलब? कोई कर्म योगी बनता है, कोई ज्ञान योगी बनता है, कोई भक्ति योग बनता है। अब आप और हम लोग ये सब नेचुरल सबकी अलग अलग होती हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे? कोई कामी ज़्यादा होता है, कोई क्रोधी ज़्यादा होता है, कोई लोभी ज़्यादा होता है। ये ठीक है कि तीनों रोग उसमें आएंगे जरूर। एक हावी होगा, कोई कामी ज़्यादा होगा, कोई क्रोधी ज़्यादा होगा, कोई लोभी ज़्यादा होगा, बाकी दो भी होंगे लेकिन कम होंगे। आयुर्वेद की दृष्टि से भी अगर देखें, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है, नेचर। रोगी को जब अपनी प्रकृति के अनुकूल दवा मिलती है तब उसका रोग नष्ट हो जाता है। दवा केवल रोग की नहीं, प्रकृति की होनी चाहिए। यही साधना का भी सत्य है। हे पुण्य आत्माओं, यही साधना का सत्य है। आप और हम लोग भी देखिए, यहाँ पर हम लोग जितने विराजमान होकर सुन रहे हैं, सबकी अलग अलग प्रकृति है। अभी आप आगे आगे सुनोगे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक दुर्गुण होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा मेरे में क्या दुर्गुण हैं। सगुण और दुर्गुण। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सगुण नहीं होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, लेकिन आप अपने आप से ना तो पहचान सकते हैं और दूसरा कोई आपको बताए तो बड़ा अजीब लगता है। कोई आईना दिखाए हमें, हमारी बुराई बताए तो हमें अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक व्यक्ति के दुर्गुणों का केंद्र अलग अलग है। मैंने कहा ना, किसी में काम का अधिक दुर्गुण है, किसी में क्रोध का पराकाष्ठा है, किसी में लोभ का अतिरेक है, यानी किसी में टेम्परेचर कामी बहुत है, कोई क्रोधी बहुत है, कोई लोभी बहुत है। जिसका मतलब कहने का, अलग अलग प्रकृति के लोग इस संसार में हैं। इनमें जो व्यक्ति अपनी मन की स्थिति के अनुसार, अब ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग जानते होंगे और आगे आगे सुनोगे तो समझ जाएंगे, मैं कामी ज़्यादा हूँ या मैं क्रोधी ज़्यादा हूँ या मैं लोभी ज़्यादा हूँ। और काम का मतलब
एक ही काम मत समझिएगा। जितने भी आपके मन की कामनाएं, शरीर की कामनाएं, ये सब काम के ही रोग हैं। आप देख लीजिएगा, आपको भगवत प्राप्ति की कामना है या लोभ की कामना है। अभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये चरित्र बहुत इम्पोर्टेंट है। हनुमान जी का चरित्र भी कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तलक जाता है। ऐसे ही भक्ति का भी श्री गणेश जीवन में आना और आगे बढ़ना आसान काम नहीं है। साधना भी आपको पता नहीं चलेगी कि साधना करते करते आप में से कौन से दुर्गुण दुर्विचार, आपकी प्रकृति, आपकी नेचर चेंज होने लगी। इसलिए मैंने कहा रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र इस दृष्टि से बड़ा व्यापक है। वो अपनी इस यात्रा के सभी योगों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। क्या मतलब? कर्म योग का भी, ज्ञान योग का भी, भक्ति योग का भी। और अभी आप आगे आगे सुनोगे, सारे वर्ण भी हनुमान जी के नजर आएंगे। क्या मतलब? ब्राह्मण वो, क्षत्रिय वो, वैश्य वो, शूद्र वो, चार वर्ण तो आप जानते ही होंगे। मैं पांचों बता रहा हूं। हनुमान जी में 5 पशु, बताइए, बानर बन करके भी आ गए। तो कैसे कैसे प्रसंग आएंगे, कैसे कैसे आप और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जरा भी आपका मन इधर उधर भटका, क्योंकि मन की आदत है, मन बस में रहना नहीं चाहता। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपको पूरे एकाग्रता के साथ एक एक शब्द पर ध्यान देना होगा, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी का चरित्र इस दृष्टि में बड़ा व्यापक। आप सोचेंगे कि रामचरितमानस में हनुमान जी का चरित्र क्यों आया? अब हमें तो पता नहीं। वो हमारी कुछ शिक्षा देने के लिए आया, लेकिन हमने उनसे क्या शिक्षा ली? हमने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ करना बुरा नहीं, हमने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया, वो भी बुरा नहीं, लेकिन उसे साधना तो नहीं बनाई अपनी जीवन की। लंका की यात्रा हमें भी करनी है, हमें भी भवसागर पार जाना है। तो अपनी इस यात्रा में हनुमान जी सभी योगों का प्रयोग करते हुए दिखाई देते हैं। ये उनके व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है। हनुमान जी ने, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया। क्या? हनुमान जी ने मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया, वो मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्यों की जाति वर्ण आदि भेदों से मुक्त हैं। मनुष्य की जाति और वर्ण आदि से सबसे मुक्त हैं, लेकिन क्योंकि आप और हम लोगों ने तो लिया, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, हम तो हैं। तो हमारे लिए भी इसी मार्ग में कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। अगर लंका पार करनी है, सीता की खोज करनी है, भक्ति करनी है, इसी देह में हरि मिलते हैं, अगर पाना है सच में तो मार्ग है। और आगे खाली अपने मन को मनोरंजन में डालना है तो आप डाल ही रहे हो अपने ढंग से। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं? वो तो हम कर ही रहे हैं। जहाँ हमारा मन चाहता है वहाँ हम जाते हैं, जहाँ हमारा मन करता है वो हम करते हैं। हमारे मन को जो अच्छा लगता है उसे हम अच्छा मानते हैं। सच्चाई तो यह है, जब मन के रोगों को समझो
और कड़वी दवा खाने की आदत पड़ जाए, तब पता चलता है कि सत्संग से विवेक जागता है। कहते ना, बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना हुई। हे पुण्य आत्माओं, आपका यहाँ से श्री गणेश आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, अब तक जो बातें मैंने आपको बताई, आपकी और हमारा भी ये लंका की यात्रा, ये जीवन ऐसे मत समझ लेना। जो आप और हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये भी लंका की यात्रा है। मन के रोगों से लड़ना है, उन्हें मारना है, समझना है, आगे बढ़ना है, राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी है। हमें भी चारों वर्णों में रहना है, ब्राह्मण का धर्म भी निभाना है, वैश्य का धर्म भी निभाना है, क्षत्रिय का धर्म भी निभाना है, और शूद्र का धर्म भी निभाना है, हमें पशु का धर्म भी निभाना है। ये हनुमान जी की प्रेरणा से अभी आप लोग धीरे धीरे से बढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। प्यार से गाइएगा।